क्या पीएम मोदी ने रुकवाया था रूसी परमाणु हमला? जानेंगे किस तरीके से अमेरिका में माहौल था। तो वहीं दूसरी तरफ नेपाली सैनिकों ने भारत से लगाई है गुहार। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में एक दौर ऐसा आ गया था जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के परमाणु हमले के खतरे से अमेरिका दहशत में आ गया। अमेरिकी टीवी चैनल CNN की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 के आखिरी दिनों में अमेरिका को ये डर सताने लगा था कि रूस एक रणनीतिक परमाणु हथियार से यूक्रेन पर हमला कर सकता है। इस परमाणु हमले के खतरे को देखते हुए अमेरिका ने भी पुरजोर तरीके से अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। रूस अगर यूक्रेन पर परमाणु हमला करता तो हिरोशिमा नागासाकी के बाद ये पहली बार होता जब किसी युद्ध में परमाणु बम का इस्तेमाल किया जाता है। इस महासंकट के बीच अमेरिका ने पीएम मोदी समेत दुनिया के कई देशों के नेताओं से मदद मांगी ताकि हमले को रोका जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी समेत दुनिया के अन्य नेताओं ने भी इस रूसी हमले को रोकने में एक अहम भूमिका निभाई। बाइडेन प्रशासन के 2 अधिकारियों ने CNN के बातचीत में कहा कि अमेरिकी प्रशासन को खास तौर पर यह डर सता रहा था कि रूस टैक्टिकल या युद्ध क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है। इसको देखते हुए अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने तत्काल जवाबी प्लान तैयार करने शुरू कर दिए। इस हालात से बाइडेन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी टेंशन में आ गए थे। इसके बाद रूसी हमले को रोकने के लिए हर संभव प्रयास की जानी शुरू हो गई। अमेरिका का ये डर कई घटनाक्रमों और खुफिया सूचनाओं पर आधारित था। इसी के तहत बाइडेन प्रशासन ने पीएम मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दुनिया के अन्य नेताओं से मदद मांगनी शुरू कर दी कि इस परमाणु संकट को टाला जाए। बाइडेन प्रशासन के एक बड़े अधिकारी ने कहा कि हमने रूस को न केवल सीधा संदेश दिया बल्कि अन्य देशों से भी कहा कि वो रूस को ऐसा करने के लिए खुलकर आवाज उठाएं। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पीएम मोदी के सार्वजनिक बयानों ने इस महासंकट को खत्म करने में मदद। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि चीन और भारत की अपील के बाद रूस की सोच में बदलाव आया। आपको बता दें, पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सामने ही खुलकर कहा था कि ये दौर युद्ध का नहीं है। पीएम मोदी के इस बयान की अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने जमकर सराहना की थी। दरअसल यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस को पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से बचाने में भारत और चीन ने अहम भूमिका निभाई है। भारत ने रूस से रिकॉर्ड तोड़ तेल खरीदा और दोनों के बीच व्यापार अब रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। यही हाल चीन का भी है, जो रूस के लिए सबसे बड़ा मददगार बनकर उभरा। विश्लेषकों का मानना है कि यही वजह है कि रूसी राष्ट्रपति भारतीय प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग की अपील को अनसुना नहीं कर सके। एक अनुमान के मुताबिक रूस के पास 2000 से ज्यादा टैक्टिकल परमाणु वॉरहेड हैं। माना जाता है कि रूस ने अपने कुछ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को बेलारूस में भी तैनात किया है, जो यूक्रेन से सटा हुआ है। रूस ने बेलारूस के रास्ते भी हमला बोला था। ICNA की रिपोर्ट के मुताबिक कोई भी परमाणु बम जिसकी क्षमता 300 किलोटन है या उसकी क्षमता हिरोशिमा में इस्तेमाल हुए परमाणु बम से 20 गुना ज्यादा ताकतवर है, वो एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है। इसे मिसाइलों, टॉर्पीडो और विमान के जरिए आसानी से गिराया जा सकता है। इन परमाणु बमों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि युद्ध क्षेत्र में इस्तेमाल किया जा सके। रूस के पास नाटो की तुलना में 10 गुना ज्यादा टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड हैं। अब यहाँ पर आपको बता दें, रूस अक्सर परमाणु युद्ध की तरफ देखता हुआ मिलता है। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है? चीन के लिए भी रूस ने कुछ इसी तरीके की तैयारी करके रखी हुई थी, ऐसा एक सीक्रेट खुलासे में निकला है। रूस की परमाणु हमले की योजना के खुलासे से दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है। रूस के इस सीक्रेट प्लान में चीन का भी जिक्र है। इसमें कहा गया है कि अगर चीन के साथ युद्ध जैसी स्थिति आ जाती है तो रूस टैक्टिकल न्यूक्लियर बम से हमला कर सकता है। रूस की खुफिया युद्ध योजना 2009 से 2014 के बीच बनाई गई थी।
उसमें भी व्लादिमीर पुतिन ही रूस के राष्ट्रपति थे। इसमें कहा गया था कि चीन रूस के फार ईस्ट इलाके पर कब्जा करने की कोशिश कर सकता है। इस बड़े खुलासे के बाद चीन ने अब चुप्पी साध ली। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस और चीन दोनों ही दावा करते हैं कि उनके बीच नो लिमिट वाली दोस्ती हो गई है, लेकिन रूसी खुलासे के बाद चीन की सरकार सदमे में पहुंच गई है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन की सेना ने इस तरह के किसी भी हमले से निपटने के लिए कई बार जवाबी हमले का अभ्यास भी किया है। ब्रिटिश अखबार ने रूसी दस्तावेज के हवाले से कहा कि कमांडर इन चीफ ने दुश्मन द्वारा दूसरी इकोलोन इकाइयों को तैनात करने और दक्षिण द्वारा मुख्य हमले की और आगे बढ़ने की धमकी देने की स्थिति में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा, ये कहा था। यहाँ पर एक चीज साफ दिखता है कि रूस अपने लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से नहीं चूकेगा अगर उसे खतरा ज्यादा दिखाई देता है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन युद्ध में कई नेपाली फंस गए हैं। अब ये नेपाली सैनिक भारत से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इन नेपाली लोगों ने कहा है कि उन्हें हेल्पर के रूप में काम करने के लिए रूसी सेना में भेजा गया था, लेकिन इसकी जगह अब उन्हें यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर किया गया है। नेपाली सैनिकों का एक वीडियो सोशल मीडिया में शेयर किया जा रहा है। उसमें उन लोगों को कड़ाके के ठंड में एक शेल्टर में छिपे हुए देखा जा सकता है। उनमें से एक सैनिक भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है। इनमें से एक सैनिक ने कहा, हम नेपाल से आए हैं, एजेंट ने झूठ बोलकर हमें रूस भेजा है और हमें बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ रही है। हमें हेल्पर के रूप में रूसी सेना में काम करने के बारे में बताया गया था, लेकिन हमें युद्ध में लड़ने के लिए भेज दिया गया है। उसने ये भी दावा किया कि उनके साथ भारत के 3 लोग हैं जिन्हें भारतीय सरकार ने निकाल लिया है। उसने आगे कहा कि नेपाल का दूतावास हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है, इसलिए हम अपने पड़ोसी देश भारत से मदद मांगना चाहते हैं। इन सैनिकों ने कहा कि हमें भारत से बहुत उम्मीद है, वो हमारी मदद करेगा और हमें निराश नहीं करेगा। नेपाल और भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं, इसलिए हम आप लोगों से मदद मांगना चाहते हैं क्योंकि आपका देश और दूतावास बहुत पावरफुल है। यहाँ जितने भी नेपाली भाई हैं वो वापस जाना चाहते हैं क्योंकि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि शुरुआत में वो 30 लोग थे, जिनमें से अब सिर्फ 5 लोग बाकी बचे हैं। कुछ लोगों को कहीं अलग भेजा है तो कई लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। नेपाली सैनिकों की ओर से मदद की ये गुहार तब लगी है जब कई भारतीय युवकों के साथ भी इसी तरह की धोखाधड़ी हुई है। कई भारतीयों को नौकरी के नाम पर रूस भेजा गया। कुछ दिनों पहले एक वीडियो आया था जिसमें 7 भारतीयों ने कहा था कि उन्हें जबरन यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा गया है। तेलंगाना के रहने वाले मोहम्मद असफान के साथ भी फ्रॉड हुआ। उन्हें जबरन लड़ने के लिए भेज दिया गया जहां उनकी मौत हो गई। गुजरात के रहने वाला एक शख्स भी इसी तरीके से युद्ध में मारा गया। खैर, अब ये एक बड़ा नेटवर्क है जिस नेटवर्क के तहत कथित तौर पर लोगों को फंसाया जा रहा है। पर नेपाल के केस में भारत ने पहले भी कई बार कई जगहों पर मदद की है। यूक्रेन से निकालने के मामले में भी भारत ने कई देशों के छात्रों को मदद की है। पर अब यहाँ देखने वाली बात होगी कि भारत कितनी मदद नेपाल के नागरिकों के लिए कर पाता है। खैर, एक चीज तो साफ नजर आ रहा है कि जिस तरीके से ये अपील कर रहे हैं, इन्हें भारत के ऊपर भरोसा है और इन्हें लगता है कि भारत ही है जो निकाल सकता है। वैसे नेपाल का कहना है कि हम बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नेपाल की बात अनसुनी होती जा रही है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।